Hello friends, today we are going to start with a new chapter percentage। और इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक से हायर लेवल पे। और अगर आपको परसेंटेज का बेसिक जो है वो देखना है तो हमारे पुराने वीडियोस जो है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिशत क्या होता है और हम क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे शुरुआत से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। और लीजिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.66% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे या प्रतिशत का कोई सा भी क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में जब भी करेंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है उसको आप उठाइए और यहाँ लिखिए। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, आपको केवल 3 स्टेप्स फॉलो करनी है और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो ये जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है 16.66 बोलो या 16 से 2/3% बोलो, एक ही बात होती है। और पिछली वीडियो में आप देखेंगे हमने एक सारणी बनाई थी आपको, उस सारणी में आप देखेंगे तो 16 से 2/3% की जो वैल्यू है इन फ्रैक्शंस मैंने बताया था 1/6 1/6 होता है। और इसका मतलब होता है कि 6 का 16 सही 2/3% जो है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 16 किसी संख्या का 16 से ही 2/3% निकालो और उसी संख्या में जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 4956। तो हमने क्या किया, माना वह संख्या 6 और 6 का 16 से ही 2/3% निकाला तो कितना आया, 1। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो निकलेगा उसको इसमें जोड़ दो, तो +1 कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 7। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, 4956। अब आप बोलेंगे सर 7 बराबर 4956 है तो 1 बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 708। देखिए 7 7 49, 7 8 56 और भाग टूटी 0 एक बीच में आएगा, वो आप लगाना ना भूलिए। तो अब जब इधर 708 से गुणा किया 7 को तो हमें 4956 मिला है, तो इधर भी 708 को ही आप गुणा करेंगे। बैलेंसिंग मैंने पहले ही बता रखा आपको। तो अब आ जाएगा 8 छिंग 48 और 7 छिंग 42, 4248। तो जो संख्या ज्ञात करनी थी वो संख्या कितनी हो गई, 4248। तो आप समझ पा रहे हैं। और इसी क्वेश्चन में एक का मान जो हमने निकाला था वो निकल के आया था 708, और अगर आप यहाँ पे 708 को प्लस करेंगे तो यही मिलेगा आपको। तो क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या किया हमने, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, मतलब हमने संख्या मानी 6, जो यहाँ नीचे आएगा वही आपको मानना है। 6 का इतना प्रतिशत निकाला, 1 तो 6 में 1 जोड़ा 7, 7 बराबर 4956, तो 6 बराबर 4248, आपके आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस करेंगे सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे 6 भी आएगा तो ये हो जाएगा 5670 है यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट कीजिए, अच्छे से आपसे बनेंगे क्वेश्चन। बहुत अच्छी टेक्निक के साथ हम कर रहे हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तरीका बता रहा हूँ मैं। 3 स्टेप्स है, आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियोज़ को भी आप देखिए, प्रतिशत चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और बने रहिए वीडियो में अंत तक, और अगर पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6.66% घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। पिछले क्वेश्चन में हम जोड़ रहे थे, इसमें घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं कि सर यहाँ मैंने क्या कहा कि पहला स्टेप है जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है उसको आप लीजिए। तो इसको हम, मैंने कहा 0.66 को हम क्या लिखेंगे, 6 सही 2/3%। अब 6 सही 2/3% का मतलब फ्रैक्शन में मैंने आपको सारणी में बता रखा है 1/15 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे भी 1/15 ही आएगा। और आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिए, आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैल्यू याद हो जाएगी, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करेंगे, 15 का 6 सही 2/3% कितना है, 1 है। तो 15 में 1 को क्या करेंगे, इस बार माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ घटाने के लिए बोला है। तो हमने घटा दिया तो कितना मिला, 14। अब इस 14 का मान कितना होना चाहिए,
5670, 5670। तो 14 बराबर 5000, तो हम यहाँ पे लिखते थे 14 बराबर 5670। तो 1 बराबर 5670 बटा 14, तो बराबर आएगा 405। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू 405 आई। तो अब जब हम 405 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इधर भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 405 से ही। तो अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6075। ये आंसर हो जाएगा आपका। संख्या जो निकालनी है वो कितनी आएगी, 6075 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, बस 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, किसी संख्या को उसके 11.11% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है कि 11.11% लिखो या 11 सही 1/9% आप लिखो, एक ही बात होती है। और 11 सही 1/9% आप वीडियो में देखेंगे तो आएगा 1/9। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 यहाँ पे बोल रहा है जोड़ने पर, तो 9 में 1 को जोड़ देंगे आप, तो मिल जाएगा 10। और 10 बराबर कितना है, 900 है। तो 1 बराबर कितना हुआ, 90। तो इधर भी 90 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 90 81 और एक ज़ीरो हो जाएगा, 810 हमारा आंसर आ गया। तो एक स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, बस 3 स्टेप्स के अंदर आपका आंसर आ रहा है ईजिली। आप मुश्किल से 1 2 3 स्टेप्स आप 10-10 सेकंड में भी करते तो 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% है। तो अब हम पहले सॉल्व करेंगे 157 सही 1/7% को। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप इसका मतलब, इसको सॉल्व करना समझिए कैसे हम करेंगे। तो आप लिखेंगे 100% प्लस 57 सही 1/7%। और जब पीछे 1/7% आएगा तो सारणी में जो हमने लिख रखा है वो उस वैल्यू पे आप जाएंगे। तो उस वैल्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारणी में जो था 14 सही 2/7% था। 14 सही 2/7% जो था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 1/7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप कि इसको 14 सही 2/7 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 और 4 दूनी 8, 8/7 हो जाएगा। तो एक बार और भाग जाएगा तो 56 का 57 सही 1/7 मिलेगा आपको। तो इसका 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे 1/7 को भी 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/7। और इधर 100% की वैल्यू हमने बताई थी 1 होती है। तो आप 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11/7 आ जाएगा आपके पास, जो कि इसकी वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वापस से वही काम आपको करना है कि 157% इज इक्वल्स टू 11/7। तो 7 का इतना प्रतिशत कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 जोड़ने पर 157% बन जाता है। तो इस 7 का 157 सही 1/7% क्या है, 11 है। तो इस 7 में हम क्या जोड़ेंगे कि 11 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर हमने जोड़ा था 4। तो आप देखेंगे, और क्वेश्चन में जोड़ने के लिए क्या बोल रहा है, 64। तो आप देखेंगे 4 बराबर 64। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 16। अब जब 16 आ गया तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 7 की। तो 7 इज इक्वल टू 16 इंटू 7। तो 16 इंटू 7 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 112 आंसर। तो संख्या क्या हो जाएगी, 112। इस क्वेश्चन में आप बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा वापस। 14 सही 2/7% को हम 4 से गुना करेंगे तो ये 57 से 1/7 बनेगा। तो इधर भी हम 4 से गुना करेंगे तो 4/7 बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 4/7। इनको जब आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 11/7 आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको मज़ा भी आएगा करने में और इजीली आपसे बनेगा भी सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप पढ़िए बाद में, पहले ये जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है इसको आप उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। क्या दे रखा है कि सर 444 सही 4/9%। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इसको 400% प्लस, अब ये जो 44 सही 4/9% है, इसको देखिए, मैं यहाँ पे बचेगा क्या, 44 सही 4/9%, इसका मतलब हो जाएगा 4 प्लस। अब यहाँ पे ये जो लिखा है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9% प्लस 11 सही 1/9% प्लस 11 सही 1/9% प्लस 11 सही 1/9%। तो अब देखिए 11 सही 1/9%, जब आप सारणी में वैल्यू देखेंगे तो क्या आया था, 1/9। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो हो गया 4 प्लस 4/9, तो 9 आपका एलसीएम आ जाएगा और आप बोलेंगे 9 चौक 36 और 4 40, तो ये बन जाएगा 40/9। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, हम जो आपको टिपिकल चीज़ लग रही है उसका हम फैक्टर्स कर देंगे, उसको हम टुकड़े कर देंगे, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। 11 से 1/9 क्योंकि सारणी में दे रखा है तो इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, 1/9 बन गया, और इसको जोड़ना बहुत आसान है, 4/9 और 9 चौक 36, आप एलसीएम ले लीजिए, 36 और 1 36 और 4 40, तो 40/9 हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 444 सही 4/9% की वैल्यू कितनी आ रही है, 40/9। और अब यहाँ पे आप करेंगे कि इसका इतना प्रतिशत जो है वो क्या है, 40 है। तो अब आप 40 में क्या जोड़ रहे हैं, सॉरी 9 में आप क्या जोड़ रहे हैं कि 40 बन जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 31 जोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या जोड़ने के लिए दे रखा है, 930 जोड़ा जाए, तो 31 बराबर 930, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30, और हमें क्या चाहिए, 9, तो 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 27, 270 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए, क्योंकि ये जो चीज़ दे रखी है 444 सही 4/9%, इसको देख के आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कैलकुलेशन आपसे होगी नहीं एग्ज़ाम में। तो ये सबसे स्वीट एंड शॉर्ट मेथड है। 400 का मतलब 4 होता है, 400% का मतलब 4 होता है, और 44 सही 4/9% जो बचा उसको आप टुकड़ों में तोड़ लीजिए। सारणी में आपको मैंने लिखवा रखा है, 11 से 1/9 की वैल्यू 1/9 1/9 1/9 1/9, तो 4/9 हो गया, और 9 चौक 36 और 4 40/9, और आगे आप ऐसे बना लेंगे क्वेश्चन को, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, हमारा आंसर मिल चुका है हमें। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। आप एक बार कॉपी पेन लेके उस क्वेश्चन को कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बनेगा और आपको मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 116 सही 2/3% हो जाती है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप लेंगे 116 सही 2/3%, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो 100% की वैल्यू जो फ्रैक्शन में आप निकालेंगे वो निकल के आएगी 1, और 16 सही 2/3% जो होता है उसकी वैल्यू आएगी 1/6। अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और सेम आगे आप ऐसे ही करेंगे कि सर 6 का इतना प्रतिशत
7 हो गया। तो 6 में हमने क्या जोड़ा कि 7 बन गया, तो आप बोलेंगे सर +1 किया तो 1 इज इक्वस टू कितना जोड़ने के लिए दे रखा है 16, 1 बराबर 16 दे रखा है। तो नीचे क्या है 6, तो 6 को ही हम मानते हैं मेन संख्या, तो 6 इंटू 16 बराबर 96 होता है। आपके आंसर आ गया। आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया, 100% प्लस 16 सही 2/3%, दोनों को अलग अलग लिख दिया। 100% का मतलब 1 होता है और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ही, इसी टाइप के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो प्रभाव पड़ेगा या परिवर्तन होगा वो हमें किस में बताना है, ये बोला प्रतिशत में बताइए क्या परिवर्तन होगा। तो जब बात क्षेत्रफल की आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, जो है सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर एरिया इज इक्वल्स टू πr²। और दूसरी चीज़ जो हमें दे रखी है वो क्या दे रखा है, सिंपली रेडियस दे रखा है। और हम क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करेंगे 25% से, तो आप लिखेंगे 25% इज इक्वल्स टू 1/4 और 4 का 25% कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिज्या को मानेंगे कितना 4, मतलब पुरानी त्रिज्या कितनी थी 4 और नई त्रिज्या कितनी होगी कि सर 25% बढ़ा दी जाए। तो 4 का 25% कितना है 1, तो 1 इसमें बढ़ा दो, +1 किया तो ये कितनी हो गई 5। अब जब रेडियस 4 थी तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया 16, और जब 5 हो गई तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25। इस पाई को, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 से एरिया बढ़ करके कितना हो गया 25, तो वृद्धि कितनी हुई 9, 9 वृद्धि किस पे हुई 16 पे। तो आप लिखेंगे 9/16 इंटू 100। और अब जब आप 900 में 16 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 56 1/4% का क्या इंक्रीमेंट इन एरिया, दिस आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, और दूसरी चीज़ रेडियस जो है वो 4 से बढ़ के 5 हो रही है। क्यों बढ़ रही है 4, क्योंकि 4 का 25% कितना है 1, तो 1 बढ़ा दिया हमने इसमें। तो पहले एरिया 16 था, बाद में एरिया हो गया 25, तो 9 बढ़ा एरिया किस पे 16 पे, तो 9/16 इंटू 100 कर दिया। तो 56 सही 1/4%। आप कॉपी पेन लेके भाग दे के देख लीजिएगा, आप कॉपी पेन लेके कीजिए सॉल्व, आपको मज़ा आएगा। अच्छे क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी, रेलवे और राजस्थान गवर्नमेंट के पटवारी और ग्राम सेवक के पिछले सालों के जो प्रश्न है ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, आप उठा के देख लीजिए बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आकार की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 37.1/2% घटा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये बोल रहा है, यहाँ पे क्षेत्रफल गलती से लिख दिया गया, उसको आप काट दीजिए। तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आप सबसे पहले समझेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। तो ये एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये एक वृत्त होता है इसमें नीचे, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी r, और यहाँ से यहाँ को ये जो इसकी लंबाई है इसको हम लिखते हैं h। तो r और h दो चीज़ें होती है एक लंबवृत्तीय बेलन में। एक सिंपली आप बेलन ही समझिए कि बेलन में क्या होता है, एक तो नीचे रेडियस होती है और एक हाइट ऊंचाई होती है। समझ पा रहे हैं आप चीज़ को। तो अब हम क्या करेंगे कि सर हमारे को दो चीज़ें दे रखी है, एक तो r दे रखा है, एक h दे रखा है। तो रेडियस क्या दे रखा है आपको, बोल रहा है त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए। तो
त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए कितना, 40%। 40% का मतलब आप कितना लिखेंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 40% का मतलब हो गया 2/5। तो 5 का 40% मतलब 2। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, 5, बढ़ा करके कितना बढ़ा दिया इसमें, 2 बढ़ा दिया, 40%। तो अब नई त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं हम। दूसरा बोल रहा है कि सर ऊंचाई जो है उसमें 37.5% उसको घटा दिया जाए। तो 37 सही 1/2% उसको घटा देंगे। तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। मैंने बताया था कि 25% 1/4 हो गया, 12.5% 1/8 हो गया। तो आप जोड़ेंगे दोनों को तो 3/8 बन जाएगा। ठीक है, अब करके देखिएगा। तो हाइट में क्या कर रहा है, तो हाइट पहले कितनी थी, 8, 8 में 3 घटा दिया तो हाइट कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब आगे आपको क्या चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ है बेलन। बेलन के आयतन का सूत्र जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे क्या है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो इसका एरिया लेंगे हम पाई आर स्क्वायर। इसके एरिया पे ही टिका हुआ है और कितना ऊंचा जा रहा है, h। तो यहाँ पे आप h को और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से पाई को हम छोड़ देंगे, आर स्क्वायर और h। तो r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 इंटू 8। समझ पा रहे हैं आप, कितना मिलेगा हमें, 200। और सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, फिर से आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 49 प्लस सॉरी इंटू 5। तो आपको इस बार मिलेगा 245। अब आप देखेंगे कि वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 45 की। 45 की वृद्धि किस पे हो रही है, 200 पर। तो 45/200 इंटू 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। और 45 का जब आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 22 सही 1/2%। वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। आंसर समझ पा रहे हैं आप, 22.5%। इसको 22.5 भी लिख सकते हैं आप, 22 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यूज दे रखी है, डेसिमल नंबर नहीं दिया है, तो हम इसको क्या लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में ही आंसर को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य, यहाँ पे मूल्य आएगा 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि सर एक तो टिकट और दूसरा दे रखा है आपको प्राइस, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल इनकम। समझ रहे आप कि सर एक दिन में 100 टिकट बिके 100 रुपये में, तो इनकम कितनी हुई, 10,000 की। समझ पा रहे आप, ये चीज़ हुई। तो अब क्या बोल रहा है कि टिकट के मूल्य में, टिकट में क्या हो गया, टिकट की बिक्री, सॉरी टिकट का जो कंजप्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 57 सही 1/7%। और 57 से 1/7% पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल दिया, इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ 4/7, क्योंकि जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़त हो रही है प्राइस में, तो प्राइस भी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% का मतलब भी हमने पहले वीडियो में, पहले क्वेश्चन के अंदर देख रखा है, 1/6 होता है। तो ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे पहले टिकट मिलता था 7 रुपये का, और अब बढ़ करके कितना होने लग, कितने का मिलने लग, कितने टिकट, 11 टिकट हो गए। और पहले एक टिकट कितने का था कि सर 7 टिकट थे जो 11 टिकट हो गए अब। और पहले 6 रुपये पर टिकट
रेट थी उसमें 1 रुपया और बढ़ गया, तो रेट जो है वो 7 रुपये पर टिकट हो चुकी। ठीक है, तो अब इनकम कितनी हो रही पहले, तो पहले मिलते थे 42 रुपये, जब 7 टिकट बिकते थे 6 रुपये के एक टिकट के हिसाब से, तो 42 रुपये आते थे। और अब जो है 11 टिकट बिक रहे हैं 7 रुपये एक टिकट के हिसाब से, तो कितने आएंगे कि सर 77 रुपीज़। तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है कि सर +35। तो 35 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो 35 रुपये का जो इंक्रीमेंट हुआ वो किस पे हुआ, 42 पे, इंटू आप 100 कर लेंगे। तो 7×5 = 7×6 = 42, और 6 में जब 500 में जब 6 का आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 83.1/3% बढ़त हो जाएगी किसमें, टोटल इनकम में, इन परसेंटेज। बढ़त तो हुई 35 रुपये की, पर जब हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 83.1/3%। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, और इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं अच्छे से। आप देखिए, यहाँ से कन्वर्ज़न आपको सीखना होगा, ये कन्वर्ज़न आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गए। थैंक यू सो मच।